एक तो सबसे बड़ी बात मशहूर हुई थी, रवि चोपड़ा मुझे कहते थे, मर्द वो होता है जिसके गर्लफ्रेंड ज्यादा होती है, जिसके अफेयर ज्यादा। पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पर कोई ये मांग करता है कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। इंडस्ट्री एक चकाचौंध है, हर कोई जानता है और लोग चाहते हैं हमेशा जानना कि क्या है इस चकाचौंध के पीछे। मेरी फिल्में फ्लॉप हुई 4-5 फिल्में, तो मेरे को 2 साल बैठना पड़ा घर में, लेकिन मैं पार्टियों में नहीं गया, मैंने किसी से हाथ नहीं मांगा। और फिर महाभारत आई और बाद में मुझे पूछा, लोग कहाँ थे आप सर अभी तक? बेच रहे हो गुटखा, जो भले सुपारी बोलो। मुझे हैरानी होती, मैं अभी कल मैच देख रहा था, बार बार वो ऐड आता है जहाँ पर सलमान खान ऐसे करके फेंकता है पान मसाला। सुसाइड 1 सेकंड का डिसीजन, उस डिसीजन में अगर आपने किसी से बात कर दी तो आपका इरादा चेंज हो जाएगा। आप घर वालों से टच रखिए। आज बच्चों को पता ही नहीं है, आज बच्चों के अंदर त्याग नहीं है। माफ करना, आज के बच्चों को 97 के बच्चों से 10 गुना ज्यादा शक्तिमान की आवश्यकता है। कैमरे की दुनिया में बहुत से किरदार निभाए जाते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। आज हमारे सामने वो शख्सियत हैं जिन्होंने बच्चों के लिए एक सुपर हीरो का काम किया और युवाओं के लिए एक कर्तव्य और दृढ़ निश्चय का काम किया। तो इनको बहुत ज्यादा पहचान की जरूरत नहीं है। आज हम मिलते हैं, हमारे सामने हैं मुकेश खन्ना जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री। आइए बताइए मुकेश कैसे। जी, आपने बच्चों के लिए हमेशा एक सुपर हीरो का काम किया है। आज भी बच्चे शक्तिमान को नहीं भूल सके। और अगर युवाओं की बात करें तो आपने एक ऐसा किरदार निभाया जो एक इतिहास में भी जाना जाएगा, भीष्म पितामह का। लेकिन जो आज की दुनिया में हीरोज काम कर रहे हैं, वो बच्चों को कुछ शिक्षा दे पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बहुत ही कॉन्टेम्पररी सवाल है ये, कि आज क्या हो रहा है। मैं जो कुछ भी कर गया हूँ, 97 में शक्तिमान आया, 89 में आई थिंक महाभारत है। जी। मेरी 2 इमेज चलती है एक साथ में, मतलब बाकायदा। मतलब मैं आपको अगर बता दूं कि वाजपेयी जी के ज़माने पे मैं पूरे देश भर में कैंपेनिंग किया मैंने। उस समय 97 में शक्तिमान आया था, 2000 में मैं पूरे देश में मैंने कैंपेनिंग की हर बीजेपी के कैंडिडेट के लिए। वहाँ पर बाकायदा माइक पर अनाउंसमेंट होती थी, आ गए बड़ों के पितामह, छोटों के शक्तिमान, बड़ों के पितामह, छोटों के जी। शक्तिमान। बड़े यहाँ से आते थे, छोटे यहाँ से आते थे, जिनका कोई वोट नहीं होता था। राइट। आके सिर्फ करते थे, मैं बोलता चुप, और कैंडिडेट बोल रहा होता था। वो जमाना अलग था। बन गया है। मैं तारीफ अपनी नहीं करूंगा, बट डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की तारीफ करूंगा, जिन्होंने मुझे इतने भारी भरकम डायलॉग्स दिए। पंडित नरेंद्र शर्मा जी की तारीफ करूंगा, और इवन महाभारत की तारीफ करूंगा कि भीष्म पितामह जैसा कोई किरदार, कोई बेटा नहीं हो सकता। जो सत्यवती ने एक बार शुरुआत के सीन में कहा था कि तुम जैसा पुत्र नहीं पैदा नहीं होगा। हो सकता। तो सी, मेरी किस्मत है, भग मालिक ने मेरे को नवाजा है कि इतना बड़ा किरदार 20 साल से 160 साल। मैं अपनी उम्र 160 बोलता हूँ, आज मेरी उम्र क्या 160 साल है। शक्तिमान आया, उसके बाद में तो बच्चे खड़े हो गए, बच्चों को बहुत सिखाया मैंने। लेकिन माफ करना, आज के बच्चों को 97 के बच्चों से 10 गुना ज्यादा शक्तिमान की आवश्यकता है। बिल्कुल। आज के बच्चे भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, इतना फास्ट भाग रहे हैं, उनको मालूम नहीं क्यों भाग रहे हैं। मैंने एक बार डिस्क्राइब किया था कि आज का बच्चा देखता है भाग रहे हैं, तो देखता है भीड़ भाग रही है, तो वही भागता है। फिर जाके पहुंच के सब रुकते हैं एक जगह पे, तो देखता है तो कुछ भी नहीं है। तो सामने वाले दोस्त को पूछते, तो तू क्यों भाग रहा था? बोला, मुझे भी नहीं मालूम, सब भाग रहे थे तो मैं भी मैं भी भाग रहा भाग था। रहा था। सो दे हैव टू बी कॉट, या उनको खुद को समझना चाहिए कि बहती गंगा में मत बहो, सोशल मीडिया में मत जाओ, खुद खड़े होकर देखो ठीक है जाना कि नहीं जाना है। आई थिंक दैट इज नीडेड टुडे इफ आवर कंट्री हैज टू बिकम विश्व गुरु टुमारो। मोदी जी कहते हैं हमारा देश 25 साल के बाद में सबसे युवा देश होगा। मैं बोलता हाँ ठीक है, सब बोलते हैं हाँ ठीक है, पर मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या 25 साल के बाद वो युवा जब वहां पहुंचेगा उसके कंधे स्ट्रांग होएंगे? बिल्कुल। या वो कंधे अगर ऐसे ऐसे हिल रहे होंगे तो देश भी हिलेगा। देश भी। और आजकल जिस तरह से आप एजुकेशन सिस्टम, जिस तरह की पार्टी सिस्टम, जिस तरह का सोशल मीडिया सिस्टम, मोबाइल ने माफ करना लोगों के दिमाग के ज़मीर को उड़ा के रख दिया। सो बिल्कुल। यू नीड टू करेक्ट दैम। तो आज आपकी बात सही है कि आज के बच्चे को, मैं अगर होता आज रियल शक्तिमान, मैं पकड़ के उनको बोला बैठ इधर और देखिए हमारे देश की परंपरा है। हाँ। कोई वी नीड दैट।
महाभारत आपने की, उसके बाद बहुत बार महाभारत आई है, उसमें भी रोल निभाए गए, लेकिन भीष्म पितामह के रूप में आज भी आपको ही जाना जाता है। किसने कितने कैरेक्टर निभाए वो हमें ढूंढने के लिए सर्च करना पड़ता है कि किसने निभाया, लेकिन जिस वे में आपने निभाया वो एक पावर, वो एक ऑरा आज भी फील होता है। हो गया बाकी, जैसे बिगनिंग में कह ही गया हूँ कि मैं ये बन गया है, ये मैंने नहीं किया, ऊपर वाले ने मतलब ऊपर वाले ने कहा कि जा बेटा आशीर्वाद पाठ, आज तक आयुष्मान भव बोलना पड़ता है मुझे। आई थिंक बाकी आगे के महाभारत के लोगों को डॉक्टर राय साहब नहीं मिले, पंडित नरेंद्र शर्मा नहीं मिले, बी आर चोपड़ा की स्टोरी टेलिंग नहीं मिली, उन्होंने मॉडर्नों को बना दिया है पांडव। पांचों पांडव में किसी को नहीं मालूम पड़ेगा आज की अरे तू 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 नकुल था, अरे तू तू भीम था, तू अर्जुन था। साहब हमारे में प्रवीण कुमार भी, फिरोज खान अर्जुन, जी जी युधिष्ठिर, जो भी हैं, चाहे कृष्ण, चाहे दुर्योधन, चाहे दुशासन, सिर्फ भीष्म को मत बोलिए, कैरेक्टर चूज किए गए थे। मैंने भी 15 फिल्मों के हीरो था उस वक्त में, Right. मेरी फिल्में फ्लॉप हुई तो मैं फ्री बैठा था, मैंने ऑडिशन दिया, बाकायदा मूछ लगा के उस गेटअप के मुकुट अंदर। वुकुट पहने, तो मैंने जी, गेटअप दिया। जी आज क्या होता है, एकता कपूर बोलती चल तू तू बन जा सीता बन जा, तू बन जा मतलब द्रौपदी बन जा, तू भीष्म बन जा। ऐसा नहीं होता ऐसा। हमने ऑडिशन में हजारों लोग आए थे उस वक्त, तो जो भी आगे के लोग हुआ है ना वो फास्ट फूड में हुआ। व्यास मुनि की महाभारत चेंज कर दी गई, सत्यवती को वैम्पिश बना दिया। बिल्कुल। वो बोलती है भीष्म को तुम्हारा तुम्हारा तो वो होगा जो बेटा तो युवराज बनेगा, मेरा बेटा क्या भिखारी बनेगा। अरे कभी नहीं कहा था उस बेचारी ने, और भीष्म ने कभी सत्यवती को नहीं पूछा था, उसने बाप को पूछा था। सच द होल चेंजेस हैड बीन डन। इसीलिए कभी भी चाहे एकता कपूर की हो चाहे बाद में हो, सोल नहीं था, सोल नहीं था। राइट राइट। इसीलिए शायद अब शायद वो ना एक मतलब एक स्टोरी टेलिंग रह स्टोरी गई है, टेलिंग वो बना दी। रही और रही फिर है। ये अगेन ये बार बार बोलते हैं हम मॉडर्न लोगों के लिए बना रहे हैं, मॉडर्न लोगों के लिए बनाने वाली बात कहकर आप अपनी देश की परंपरा और देश के वेद पुराण चेंज नहीं नहीं कर चल सकते। सकते। बिल्कुल, हम लोग सनातनी हैं, हमारे लिए हर चीज का एक वैल्यूज है। वैल्यू वो वैल्यूज कहीं ना कहीं भटक रही हैं। भटक रही। आज बच्चों को पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता। अगर आप आज की जनरेशन को देखो तो उन्हें नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम कि क्या किया गया, किसने क्या त्याग दिया। आज बच्चों के अंदर त्याग नहीं है क्योंकि उनको वो मॉरल्स पता ही नहीं चल रहे। यही यही दुविधा यही है है, आज की बिल्कुल। सबसे बड़ी दुविधा है। त्याग, सेक्रीफाइस किसी को नहीं नहीं पता। मालूम, किसी मेरा क्या, मेरे मेरे घर में एक छोटी सी आपकी बात को मुझे याद आई, मेरी भाभी की बात है याद आई। रामायण महाभारत, रामायण पहले चली, 2 साल बाद महाभारत एक ही हॉल में, राइट। सब पूरा परिवार साथ में देखता था। तो मुझे याद है कि एक में जो रामायण चल रही थी, तो रामायण में वो पादुका लेके भरत भरत चले 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 पादुका लेके लेके, तो पीछे से आवाज आई टू मच दिखा रहे, टू मच दिखा रहे। मैंने कहा क्या टू मच दिखा रहे? बोला आज कौन सा भाई है जो अपने भाई के चप्पल जूते सिर पे मारते हैं आजकल तो चप्पल जूते। सी दे डोंट दे देन केम महाभारत। उसी हॉल में बैठे बैठे आई थिंक उसी भाभी ने मेरे भाई की बात बोला, ये जो ये जो दुर्योधन है ना, वो जो वो प्रदीप है, और ये जो शकुनी है ना वो हमारा दीपक है या कोई है। मतलब हमारे घर के कैरेक्टरों को यहाँ करके आइडेंटिफाई करते हैं। राइट। महाभारत आज की कहानी है, आदर्शवाद रामायण की है, किसी को नहीं मालूम, और वो आना चाहिए। राम जी ने त्याग किया, त्याग अपने राज्याभिषेक का त्याग किया, सारी चीजों का त्याग किया, सिर्फ एक वचन के लिए कि मेरे पिता ने वचन दिया था। आज कोई वैल्यूज नहीं है। एक पिता या पुत्र में क्या रिश्ता होना चाहिए, भाई भाई में क्या रिश्ता होना चाहिए, आज कुछ नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आगे है और वो है पैसा, वो है नाम, कमर्शियलिज्म। मेरा क्या, हर कोई स्वार्थी हो रहा है, हर कोई ये सोचता है मुझे क्या फायदा है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा कहाँ फायदा है। तो धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती चली जा रही है। देखिए मैं अपने संदर्भ में आपको ये बात को, आपकी बात को मैं सेकंड कर सकता हूँ कि कई लोग मुझे पूछते हैं सर पितामह का रोल आपने कैसे कर दिया, प्रतिज्ञा कैसे ले ली। मैंने कहा देखिए आप एक बात देखिए, पितामह जब जब देवव्रत अपनी पिता के सुख के लिए सत्यवती को लेकर आता है, और जब लेकर आता है, जब पहुंचता है तो पिता को मालूम पड़ता है कि तूने ये क्या कर दिया,
तूने क्या किया पुत्र, तूने मेरे सुख के लिए अपनी जिंदगी को मृत्युशरण में ढकेल दिया। तो वो बोलता है देखो पिताश्री, ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और इसका परिणाम भी मेरा है। परिणाम। क्या पिता ही पुत्र के लिए अब करता रहे हमेशा? क्या पुत्र का कर्तव्य नहीं होता? सब कौन सा बेटा आज बोलेगा? नहीं, आज का बेटा बोलेगा आपने हमारे लिए किया ना, हम अपने बेटे के लिए करेंगे। हाँ, आज लगता है कुछ खास थोड़ी किया, आपकी ड्यूटी है। यस, आपने किया तो हम अपनी बेटी के। अरे साहब, आपको उंगली पकड़ के चलाया उसने और बुढ़ापे में आप उसको वृद्धाश्रम छोड़ के आते हो। हाँ, अब देखिए, इवन इवन प्रतिज्ञा की बात करो। देखिए, बात होती है आज का कौन सा बेटा। मैं क्यों कर गया? क्योंकि मैं बिलीव करता था, मैंने अपने फादर की भी सेवा की है। मेरे को मेरे चेहरे पर मेरी आंखों में वो नहीं आया, अरे ऐसा नहीं हो सकता। द मोमेंट दैट disbelief comes, it will catch on your performance. राइट। सर मैं बोलता हूँ, देखिए उसने बाप को, आज का बेटा क्या करेगा? आज का बेटा बोलेगा ठीक है, अगर बाप को एक पसंद आ गई, जो आजकल होता नहीं है, हाँ, पर अगर yes. पसंद आ गई तो Right. बेटा बोलेगा ठीक है पिताजी, मैं आपके लिए शादी नहीं करूंगा। पर कभी वो ये नहीं बोलेगा कि मैं अफेयर नहीं करूंगा। इतना भी नहीं कोई बोलता कि देखो, शादी इतना नहीं शायद बोल जाए कि आपके लिए शादी नहीं करूंगा, लेकिन कौन सा बेटा बोलेगा चल सी मैं जिंदगी भर आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ये देवव्रत है जो आज नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वो मेरा तो कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों में परिवर्तन आया है, हमारे सोचने में परिवर्तन आया है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रगति है। जी। प्रगति में हम बिना संस्कारों को कंधे पे लेकर भाग रहे हैं। मैंने एक बार कहा था कि प्रगति विदाउट संस्कृति आपका पतन हो जाए। पतन हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा, आने वाले बच्चों को क्या पता क्या था, उनको नहीं पता, उनको और पता वो वही देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है, जो परोसा जाए। जो परोसा जा रहा है। किताबों की पढ़ाई में हर कुछ नहीं बताया जाता। अगर हम उल्टा जो बताया जाता है वो भी गलत वो भी हमारे यूज का नहीं है। हमारे यूज का भी नहीं है, इतिहासकारों ने नहीं लिखा है, बाहर वालों ने लिखा है। हमारे देश की परंपरा हमारे देश के लोगों के बारे में कम होता है, मुगल आजम ज्यादा होता था। यस, यस। ये भी एक एजुकेशन सिस्टम बहुत गड़बड़ है। और आपकी सबसे खास बात मैंने इतने सालों में जो देखी है और सुनी है कि आप सच बोलने से डरते नहीं हैं। जरा भी नहीं डरते। और मेरा ये पॉडकास्ट है ही सच का आईना। क्या बात है, जो वाह। डरता नहीं है वही मेरे साथ मेरे परमात्मा कनेक्ट करवाते। इसीलिए आपने अपने चैनल के लिए सही बंदे को चूज जी, किया है बिल्कुल, इंटरव्यू के बिल्कुल। लिए। मैं तो अगर आज के बच्चों को समझाने जाऊं कि भय क्या होता है, तो अगर आपको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो गब्बर सिंह की लैंग्वेज सीखो। जो डर गया सो मर सो गए। मर गया। डरो बिल्कुल, मत। मैं ये बिल्कुल। बात बिलीव करता हूँ, इस बात को बिलीव करता हूँ। डरना क्या है? डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सच को आवाज की जरूरत आवाज नहीं की है। बहुत जरूरत है आज, बहुत सच को जरूरत होती है तो साहस की। साहस की जरूरत और जो कोई चाहता नहीं है, हर कोई चाहता है कि मैं अगर देख रहा हूँ गलत हो रहा है और मैंने उसके लिए जवाब बात उठाई तो मेरे लिए कंट्रोवर्सी हो है। मेरी जाएगी, controversy। तो मैं क्यों फंसूं? मैं क्यों करूं? मेरे को अर्नब ने एक बार सवाल पूछा था अपने प्रोग्राम में, जो उनके, कि मैं बोल जाता हूँ तो ड्रग्स का मामला है, चाहे राजपूत का मामला था, सुशांत राजपूत, और मुकेश जी आप बोलते, इंडस्ट्री में कोई नहीं बोलते। इवन यहाँ तक बोल के महानायक भी नहीं बोलता। हाँ। मैंने कहा देखो अर्नब जी, दो कारण होते हैं। आप क्यों नहीं बोलते, उसके दो कारण। या तो आपको डर है कि आपकी भी कबर्ड के अंदर कोई स्केलेटन पड़ा है जो कभी खुल ना जाए, एक डर होता है। दूसरा होता है कमर्शियलाइजेशन। मैं अगर एकता कपूर के खिलाफ बोल गया था, मैंने कहा एकता कपूर तूने महाभारत का सत्यानाश कर दिया है, टाटू लगा दिया था उसने यहाँ पर। यस। तो लोगों ने कहा सर फिर फिल्म नहीं देगी आपको। मैंने कहा अभी तक कहाँ दिया उसने। दिस थिंग, व्हेन ऑल दीज आर्टिस्ट दे आर अफ्रेड कि यार इसके खिलाफ बोल गया तो यार कल अगर वो प्रोड्यूसर बड़ा बन जाए। लोग मेरे खिलाफ भी नहीं बोलते, माफ करना मैं ओपन जी बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि मैं भी प्रोड्यूसर हूँ। बोलते हैं, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट में जब मैं एक्टर बन के गया था तो मेरी फिल्म भाई साहब की रिलीज हुई थी, एक उसका कैलेंडर छपा था जिसमें प्रोड्यूसर मुकेश खन्ना लिखा हुआ था। वो मैंने सबको बांटा तो लोगों को, अरे तो प्रोड्यूसर है, बम्बई जाओगे तो काम आएगा। साहब ये प्रॉब्लम है, या तो आपका ये है कि आपका कमर्शियल एंगल बोलता है कि मत बोलो साहब, चुप बैठे रहो ना, या फिर आपको डर है। ये दो चीजें रोकती है, जो मेरे भी नहीं है। मेरे भी ये है कि मैंने आज तक ऐसे हाथ नहीं मांगा, नहीं देगी काम ना मत देना, आज तक कहाँ दिया, ये कोई नहीं बोलता। साहब बोलेगा नहीं साहब, अगर वो आप बोल रहे कि मेरे कहाँ स्वार्थ हुआ कि मेरी वजह से आदमी नहीं बोलता कि अगर मैं बोल जाऊंगा तो रिलेशन खराब हो जाएंगे, तो कल कुछ मेरे को उसके से मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा।
हर कोई यही चीज के लिए डरता है, This is- जहाँ स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ क्योंकि हर किसी को लगता है कि कभी ना कभी अगर मुझे इस इंसान की जरूरत पड़ जरूरत गई पड़ी तो फिर तो उसके दिमाग में आएगा कि मैंने उसके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, तो अब मैं इसको कैसे काम तो इसीलिए वो इसलिए वो सच नहीं डरता है, बोलता, सच बताता ही नहीं है। आप बॉलीवुड के लिए भी बात करते हैं, आप राजनेताओं की भी बात करते हैं, आप क्रिटिसाइज भी करते हैं, जो सबसे बड़ी ताकत है। तो इस ताकत के पीछे सिर्फ एक आम इंसान नहीं हो सकता। जहां तक मैं समझती हूँ, एक एज अ एस्ट्रोलॉजर भी ये ताकत आती है जितना आप ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। एग्जैक्टली। रिचुअल से ज्यादा स्पिरिचुअल भी जो बिलीव करेगा वही कर वो सकता। काम सिर्फ करेगा। मोमाइंग लिंक लिंक या धा भजन करते हैं, घर में आके सास बहू को करते। मेरा ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं शक्तिमान के टाइम भी था, क्योंकि कुंडलिनी सिखाई थी मैंने लोगों को। पर मैं आज 50 साल 40 साल 30 साल हो गए, कुछ ज्यादा आध्यात्मिक हो गया हूँ, ये मैं कबूल करता हूँ। क्योंकि मैं आजकल पढ़ने शुरू किया है, मैंने आजकल कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं। आत्मा क्या है मुझे मालूम है। मैं नहीं हूँ मुकेश खन्ना, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर आत्मा हूँ। मैंने एक बार किसी को मजाक में कई फंक्शन में रिसेंटली बोला, कभी आपने सुबह उठकर आपने कभी अपनी आत्मा को कहा है हेलो आत्मा, गुड मॉर्निंग, कभी कहा है? सब बोलते हैं, ऐसा मुंह देखते हैं। साहब आपके अंदर बैठी है वो, जब से बचपन से आप जब जाइगोटे से बनकर आप 3 मिलियन 3 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन सेल्स बने, तब तक वो आत्मा आपके साथ में है, अंदर है। आप बाहर वाले को हेलो सर, हाउ आर यू सर, हाय हाय डार्लिंग, अंदर कभी किसी ने बोला है हाय आत्मा? नहीं बोला। अंतरात्मा वो मैं भी थोड़ा सा पहले भी जानता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा, इसीलिए शायद जैसे आप कहती है कि सच बोलने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता बहुत जरूरी। शायद मेरे में आ गई है। इसलिए हो सकता है मैं फिल्मों के टाइम पे शायद थोड़ा सा मैं डिप्लोमेटिक होऊंगा, मुझे लगता नहीं, शायद उस वक्त भी मैं थोड़ा सा मैं डरा नहीं था। पर अभी तो डेफिनेटली, अभी तो मैं बोलता हूँ कि तुम कुछ नहीं हो सिकंदर साहब, तुम अंदर की आत्मा हो, मैं भी अंदर की आत्मा हूँ, हम दोनों आत्मा है। तुम अपना रोल निभा रहे हो, मैं अपना रोल निभा रहा हूँ, तुम अपना कर्म कर रहे हो, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, तो मुझे तुमसे क्या भय। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने कहा ना, ये आता ही तभी है जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जब हमको वो पता लगता है सुप्रीम पावर हमारे साथ है। तो अब आम इंसान क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि आप भगवान की तरफ से भेजी हुई उनके खुद के अंश में से निकाल के आपको भेजा। हर आत्मा जितनी में है उसके अंदर डीएनए में वही है जो भगवान के अंदर है। और भगवान ये देखता है कि इन 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 इतने अरबों में से कौन सी आत्मा टर्न करके मेरे को देखेगी और मेरी तरफ आने की कोशिश करेगी। यही भगवान देख रहा है सपने में आपने। बिल्कुल। और हमको नहीं पता, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं। और हम जिस सोर्स से आए, जैसे अगर अब अमेरिका में रहने वाला बच्चा अगर भूल जाए कि मेरे रूट्स इंडिया में है, तो वो आदमी कभी कभी भी इस रियल नहीं बन पाएगा। बिल्कुल और जिस दिन उसको मालूम पड़ेगा अरे यार मेरे तो रूट्स उधर है, मेरे फादर मदर वहां थे, वापस आता है, वैसे ही आत्मा को भी वापस जाना चाहिए। बिल्कुल, ये वही सच्चाई, लक्ष्य है। यही सच्चाई है। इंसान के अंदर ना बहुत ज्यादा मैं है कि मैं कर रहा हूं, अहम। और जहां अहम होता है वहां स्पिरिचुअल आप हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। अहम ब्रह्मास्मि अगर आपने सीख लिया तो फिर आप मैं ग्रेट हूं नहीं बोल नहीं बोलोगे। और लोगों को लगता है कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। और मैं मानती हूँ कि अगर आप ही सब कुछ कर रहे हो तो एक इंसान के अंदर श्वास लेने का भी हक नहीं है जब वो परमात्मा चाहेगा तो। उंगली भी नहीं तुम्हारी हिलती साहब, श्वास भी तुम्हारे सांस हाथों में निकलेगी नहीं कि है, नहीं वो भी नहीं पता। तो फिर ये अहंकार फिर क्यों? किस बात का, फिर आप किस बात के सिकंदर हो? मैं इस बात पे बहुत 120% सहमत हूँ। आप भूल जाओ। मैं देखो एक अपनी कहानी एक और भी सुना दूं बीच में। बिल्कुल जब बचपन में मैंने महाभारत क्यों की उसके पीछे भी सब जान चुके हैं, मेरे यहाँ पड़ी हुई है। जी, मैं देख रही हूँ। हमने मेरे यहाँ पे जो एक ओरिजिनल गीता प्रेस गोरखपुर की 2 संख्स में आती थी, संख्स पार्ट 1 पार्ट 2, अच्छा। वो मैंने बचपन में चाट डाली थी। बिकॉज मारामारी का सीन था, तीर सर्पबाण ये हम लोग खेलते थे, मैं उनको बच्चों को पढ़ के सुनाता था जब मैं स्कूल में था। तो शायद वो मुझे काम आया। मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अहम की बात निकली है। मुझे याद है मैंने उस जमाने में उसमें अध्याय होते थे, सांख्य 1 पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, ये पर्व, शांति पर्व, वो सब में पढ़ता गया पार्ट 1 पार्ट 2 तक भी पहुंचा। बट बीच में आया था कि 16 अध्याय कि 18 अध्याय गीता के आते। उस उम्र में पढ़ा मैंने, तू सब कुछ मुझ में छोड़ दे, मैं हूं, मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही सब कुछ करता हूं। देख अर्जुन
तेरे को तो मैंने कहा ये मैं क्या होता है, ये तो अकड़ी मार रहा है। तो मैंने उस छोटी उम्र में 18 अध्याय ऐसे पलट डाले, नहीं पढ़ी गीता मैंने। बड़ा हुआ तो मुझे मालूम पड़ा, जो धीरे धीरे ऑफकोर्स मैंने फिर महाभारत भी कर डाली, पर बीच में मैंने को मालूम पड़ा कि ये कृष्ण क्यों बोल रहे थे, क्योंकि तू अगर मुझ में छोड़ देगा सब कुछ तो तेरा अहंकार खत्म। अहंकार खत्म। अरे मैंने कहा यही बात है, तू करता है अर्जुन, देख मैं कर चुका हूँ, देख ये सबको मार चुका हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू डू इट, ताकि तू कल ये नहीं बोले कॉलर अप करके कि मैंने मारा मैंने सबको। किया। आई थिंक मुझे वो बात बाद में समझ में आई। वो बात गीता में जीवन दर्शन है कि आप सब कुछ मुझ में छोड़ दे तो तेरे में अहंकार नहीं है, और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। as you सबसे said। बड़ा, बिल्कुल। हम लोग आम इंसान यही मानता है कि एक मनुष्य 5 तत्व से बना है, पंच तत्वों ठीक से है? yes। लेकिन महादेव का आशीर्वाद, या मैं बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि मेरे लिए महादेव ही सब कुछ है, तो मेरे मन में ये भाव आता है कि एक इंसान 5 अवगुणों से बना है। अहंकार, ये लोभ, मोह, अहंकार, मोह, मद मत्सर, 5 7 जो हमारे यस। ये बस जिस है। दिन वो ये त्यागना शुरू कर देता है ना, वो महादेव से कनेक्ट हो जाता है। दिल कनेक्ट हो जाएगा। आज ना भक्ति भी एक ट्रेंड की तरह चल रही है। हर कोई कह रहा है मैं महादेव का भक्त हूँ। महादेव की भक्ति इतनी आसानी से मिलती है? नहीं मिलती। नहीं महादेव पहले तोड़ते हैं, पहले शून्य करते हैं, या फिर बनाते हैं। फिर बना इसीलिए उनको पहले डिस्ट्रॉयर देन क्रिएटर। या ये बोथ। मैंने मुकेश सर ये बात अपने एक पॉडकास्ट में कही कि महादेव पहले शून्य करते हैं फिर बनाते हैं। तो मुझे किसी ने रिवर्ट बैक किया कि इसको कुछ भी नहीं पता, शून्य क्या करते हैं, मैं तो महादेव का भक्त हूँ, मेरे पास आज भी इतना पैसा है, मैं तो शून्य नहीं हुआ। कभी शून्य हुआ ही नहीं। तो उसने उस जो भक्ति को ना पैसे से तोला। भक्ति को पैसे से। पैसा तुम्हारे साथ जाएगा, तुम किराएदार हो यहाँ पर अपने देह के। जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन तुम्हें जाना पड़ेगा, तो पैसा साथ लेके जाओगे। साथ क्या जाएगा? आपके संस्कार, आपकी भक्ति। तो ये जो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं भी देख रही हूँ कि आप भी महादेव के भक्त मैं हैं। भी काफी बड़ा भक्त हो गया हूँ उस लेवल पर। तो इसकी भक्ति जब महादेव की मिलती है, क्या वाकई ही शून्य होना पड़ता है? कहीं मैं गलत तो नहीं थी? नहीं देखिए, शून्य का अगेन मतलब आप जो निकाल रही हैं, और उस बंदे ने नहीं समझा, वो ये समझता है कि मैं तो अब देखिए कितने बड़े बड़े डॉन अभी तक भी जिंदगी भर इंजॉय करके ऐयाशी में जीते हैं, एंड में मरते भी हैं, पकड़े भी जाते हैं, एनकाउंटर भी होता है, लेकिन लोग तो ये देखते हैं यार कि तो कोई कुछ नहीं है यार, भगवान क्या बोलते हैं, तो साला हम तो साला गरीबी में है, वो ये भगवान भी उसको कर्म का फल देने वाला है, लेकिन वो अपने हिसाब से दे। वो कहता है कर्म का फल तेरे में कर्मण्यवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल पर तेरा अधिकार। तो ये आदमी अगर बोलता है कि अभी तक तो मैं हूँ, अरे साहब कल तेरे को मालूम नहीं कि तेरा शेयर बाजार में गिर जाएगा, तो सारा सड़क पे आ जाएगा। वो किसने किया? वो तो भगवान ही करेगा, तू तो नहीं करेगा। तो कई उस आदमी को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आदमी चोट नहीं सहन करता तब तक उसको चोट की वैल्यू नहीं मिलेगी। बिल्कुल। इसीलिए शायद मैं मानता हूं कि शिव जी जो बोल रहे हैं कि पहले उसको शून्य करेगा, पहले उसके अंदर के अहंकार को खत्म करेगा, खाली करेगा, उसके पूरे पूरे शरीर के आवरण में जो माय वो बाहर निकाल के उसको शुद्ध करेगा, तब जाकर उसको वो फल मिलेगा, और तब जाकर वो बिल्कुल। तो वो शून्य करने का मतलब ये है कि वो आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर दे। कहीं ना कहीं ये बात आज के लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि आज देखते हैं कि नेगेटिव लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, इसलिए नेगेटिविटी के पीछे जाते हैं, और उनको मालूम नहीं है वो नेगेटिविटी वाले जो आदमी होते हैं वो रात को जब सोने जाते हैं तो वो करवटें बदलते हैं, वो सुकून नहीं है, सुकून नहीं मिलता। पैसा और है, सुकून नहीं है। और मैं बोलता हूँ जो आदमी बिस्तर पे जाने के बाद सिरहाने पर सर रखने के 10 मिनट के अंदर अगर सो गया, सबसे अमीर आदमी है वो दुनिया का। तो क्या कमाया? पीस तो नहीं कमाया उसने। उनको ये नहीं मालूम कि जितना अब ज्यादा पैसा उतना ज्यादा असंतोष। पहले तो हम लोग करोड़ों की बात सुनते भी नहीं थे, हम लाखों में खेलते थे, और अब आजकल तो आजकल 2000 करोड़, ये मतलब बहुत आसान हो गया। 1000 लाख करोड़। मैंने कहा ये क्या होता है? तो कहीं ना कहीं क्या हो गया है कि लोगों को थोड़ा सा भटके हैं, लोग ज्यादा भटक गए हैं, समझते हैं ये, पर उनको ये नहीं मालूम
एक बार मैंने अपने गुरु जी के वहाँ जिम में जो अभी तो मैंने ज्वाइन किया है इनको, योगानंद जी को ज्वाइन किया जी। मैंने, मुझे आज तक किसी को ज्वाइन नहीं किया मैंने, पहली बार है। उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, हाउ दी एक योगी की आत्मकथा, कमाल की किताब है जो उन्होंने अपने पर लिखी है। उसमें मेरे सवाल पूछा था मैंने कहा ये आप लोग बोलते हो, मैंने उनसे वहाँ जो आश्रम में मिले थे उनसे पूछा था, मैंने कहा ये आप लोग बोलते हो परमानंद 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 सच्चिन आनंद, मैंने कहा ये क्या होता है? आनंद तो हमको ही मालूम है, वहाँ पर क्या था, पकवान नजर मिलेंगे, पकोड़े मिलेंगे, यहाँ पर क्या कोई लस्सी मिलेगा इनके? तो बोला और स्माइल किया, बोला बोला मुकेश जी ऐसा है कि यहाँ जो आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है, वो टेम्पररी होता है, वहाँ जो सुख मिलता है वो परमानेंट। वो परमा है। यही फर्क है दोनों। वो परम आनंद एक बार आपको मिल गया ना, फिर आपको कोई न पेट दर्द होगा, ना कोई चिंता होगी, न वो होगी। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन। तो ये लोग जो आजकल के भौतिक आनंद में व्यस्त है, जो उनको पता नहीं कि वो लोग दिन रात टेंशन में जी रहे हैं। हम्म। और शांति के लिए शिव जी के पास जाओ या कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पकड़ लो, आपको जो एक आपका बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा, माइंड भी अच्छा हो जाएगा, डिसीजन पावर भी अच्छा हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो वो कोई करता नहीं, जो करता है उसको मालूम पड़ता है, जो योगा करेगा, मेडिटेशन करेगा, उसको मालूम पड़ेगा बिल्कुल, डिफरेंस इंसान में ना इमीडिएटली मैं है, जिस दिन सरेंडर आ जाता है ना, उस दिन आपकी जिंदगी संवर जाती है। समझ जाते। उस दिन वो आदमी ऑन द कॉन्ट्ररी बिजनेस में और बेटर परफॉर्म करे, क्योंकि जो उसने सरेंडर कर दी। सरेंडर कर दिया। फिर उसकी जो सोच शक्ति है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो भी हाँ। वो एक फोकस्ड इंसान सोचेगा। क्योंकि भगवान को पाने के लिए जो कंसंट्रेशन की जरूरत है, जिसको हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं, हमारे यहाँ पर होंगशो बोलते हैं, उसका होंगशो टेक्निक है, जिसमें जो कंसंट्रेशन मिलता है वो डॉक्टर को सर्जरी का कंसंट्रेशन, ये वो कंसंट्रेशन का चरम सीमा है। और वो कंसंट्रेशन चाहिए शिव जी के लिए, बिल्कुल। वो कंसंट्रेशन चाहिए भगवान की तरफ बिल्कुल। जाने के लिए। सही। बिकॉज आप जब भगवान की तरफ बैठ के याद करते हो, अरे यार मेरा वो तुमने कितना पैसा दिया कि नहीं दिया, आपके पांचों इंद्रियां खुली है, पांचों इंद्रियों के टेलीफोन को जब आप काट दोगे, हाँ कान नाक मुंह स्पर्श इंद्रियां, तब जाके मेडिटेशन, तब जाकर भगवान आपका फोन उठाएगा। बिल्कुल। नहीं तो आप बात चर्च में भी बैठ के आप वो देख रहे होते, वो कौन सा कपड़ा पहन कर आया, वो सूट अच्छा पहना है, वो पियानो बजा रही है, वो ची कर रही है, तो भगवान बोलता है, फिर बोलता है मेरे को कितने बजे खाना मिलेगा, तो भगवान बोलता है भाई इनका टेलीफोन में क्या सुन, डायरेक्ट मेरे से बात करना। फिर तो कोई चर्च में भी जरूरत नहीं है, मंदिर में भी जरूरत नहीं है, घर बैठ के कोने में बैठ जाओ। मैं मंदिरों में बिलीव नहीं करता। मैंने यहाँ पर अपने शिव जी की मूर्ति बनाए लगा के रखी है, मेरा छोटा सा मंदिर बना के रखा है। मेरे को संभव होता है कि आप एक बंद कमरे में भगवान से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो थ्रू एजेंट लाइक पंडित पंडे, वो सब कुछ नहीं, सब भगवान नहीं सुनेगा। बिल्कुल। जब तब सुनेगा जब आप वही नहीं कि आप यहाँ पर भजन कीर्तन करके घर में आके फिर वही चाकू छुरी चलाओगे, तो भगवान नहीं सुनेगा। या मानती है बात को कि बिल्कुल, हम ना सवालों के जवाब बाहर ढूंढते हैं, और जब सवालों के जवाब आपको अंदर से मिलने लगे ना, तब समझ लेना आपने परमात्मा से कनेक्शन बना लिया। कनेक्शन पर आप आपको अनुभव होने लगेगा। हाँ। जिस दिन शांति का अनुभव फर्स्ट एविडेंस ऑफ गॉड है, बिल्कुल। जिस दिन आपको शांति का अनुभव हो गया तो बोलेगा ये कुछ अलग तरह की शांति है, इसका मतलब यू आर गोइंग टूवर्ड्स हिम। एक पहला मार्ग आपने ले लिया। उसके बाद तो बहुत कुछ करना होता है। आप तक जब तक आप डेडिकेटेडली आप मेडिटेशन नहीं करोगे, आप यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह नहीं करोगे, बहुत तब कुछ तक है, जिंदगी सीखने का नाम है। सीखने हर और जिस दिन हम कह देते हैं ना हमने बहुत सीख लिया, तब हमारा पतन शुरू। पतन शुरू। तो ये सीखना ही जिंदगी है, हम एंड तक सीखते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बड़ा ही सिखाता है, कई बार एक बच्चा भी बहुत बच्चा कुछ भी सिखा सिखा देता है। हम तो बोलते हैं शूटिंग में, कभी स्पॉट बॉय भी कान में बोलता है सर आपका ये इधर से थोड़ा सा वो है, सीखो। सीखो। और कोई उम्र नहीं है। कोई उम्र नहीं है, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं ये हूँ और वो ये है, उससे कैसे सीख सकता हूँ। या वो फिर कंटेंटमेंट आ गई आपके भाई, सिगरेट तो सिगरेट नहीं। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। जी बढ़िया। सर, आपको बहुत समय हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर, और इंडस्ट्री एक चकाचौंध है, हर कोई जानता है, और लोग चाहते हैं हमेशा जानना कि क्या है इस चकाचौंध के पीछे, कि अंधेरा है या वाकई ही चकाचौंध है ये। देखिए इंडस्ट्री ने करवट भी ली है बहुत। हम कभी कभी कहते हैं कि गाने म्यूजिक
जीने का स्टाइल, एक्टरों के बीच में फैमिली सिस्टम। हम लोग ट्रंक बिछा के नीचे ज़मीन पे शूटिंग के फ्लोर पे, धर्म जी यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा है, प्राण साहब इधर बैठे हैं। इवन बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस भी हम लोग उस ज़माने में बैठते थे ना। आज सबके वैन्स आ गए, वैनिटी वैन्स। यस। सो एक तरह का क्या हो गया ना, एक तरह का जो जो एक फैमिली सिस्टम है ख़त्म हो गया है, पहली बात। दूसरा ये है कि आज की इंडस्ट्री में होने वाली हरकतें को कई बार बीच-बीच में बाहर आती है। जैसे मैंने एक बार कह दिया था, एक मैंने अपने पॉडकास्ट में, अपने इंटरव्यू में, कि ऐसा रूप इंडस्ट्री का मत बताओ, नहीं तो एक गाँव कस्बे से भेजने वाला माँ-बाप अपने बेटे को नहीं भेजेगा। नहीं भेज। यहाँ पर सुसाइड हो जाते हैं, यहाँ जी। पर जीने की स्टाइल में ये होते हैं, तो ड्रग्स की बात बाहर निकलती है। तो थोड़ा-सा हमारी इंडस्ट्री में अभी आज बोलना कि लोग अगर समझते हैं, चकाचौंध में आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रगलरों को कहता हूँ, फिसलने वाली लाइन है, टेम्पटेशन से भरी लाइन है। हर कदम पे आपको टेम्पटेशंस मिलेंगे। उसको आप कैसे करोगे? मैं ये बोलता हूँ कि एक कस्बे से, छोटे से गाँव से आने वाली भी लड़की या लड़का जो भी है, आप अपना एक 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 परिधि बना के जाओ। आई विल नॉट क्रॉस दिस लिमिट। दायरा हाँ, ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पर आने के बाद में माँ-बाप को बोल के आते हैं कि मैं बड़ा बन के दिखाऊँगा या मैं बड़ी बन के दिखाऊँगी। जी। और जब यहाँ आती है, यहाँ की लाइफ़स्टाइल में जब जीती है, यहाँ पर इतनी फ़ास्ट लाइफ़ है, लाइफ़ के फ़ॉरेन कल्चर ने यहाँ ज़्यादा अटैक किया हुआ है। वो लड़की है, लड़की जो गाँव से आई है, वो इस चकाचौंध में बह जाती है। स्ट्रगलर को ये होता है कि प्रोड्यूसर की पार्टी में जाना होता है, अगर प्रोड्यूसर को अगर हम मना करेंगे, शराब वो ऑफ़र करता है, तो हमको रोल नहीं मिलेगा। उसके अंदर वो जब फँस जाते हैं, या लड़की फँस जाती है यहाँ पर कभी-कभी तो इवन सिंगल, या यहाँ पर तो लोग लाइव इन रिलेशन में भी रहते हैं, लोग साथ में रहते हैं, लोग वो रहते हैं। कहीं न कहीं जब उनको जब धोखा मिलता है, अ, तो वो लड़की सुसाइड कर लेती है। कई बार ऐसे केसेस आए हैं, बहुत हुए, मॉडल्स और बहुत ये। हुए। मैं उनको कहता हूँ हमेशा, सुसाइड एक सेकंड का डिसीजन है। उस डिसीजन में अगर आपने किसी से बात कर दी, तो आपका इरादा चेंज हो जाएगा। आप घर वालों से टच रखिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, लोग आके बोलते हैं, नहीं जी मैं तो बोल कर आई थी अपनी मम्मी को, मैं तो बड़ा बन के दिखाऊंगी। वो उनको एक झिझक होती है। अरे साहब नहीं, भूल जाइए इसको। आपने अगर सक्सेस नहीं मिली आपको, अगर मैं तो कई बार ये भी बोलता हूँ कि अगर सपोजिंग आपको कोई आदमी, अगर आपको सपोजिंग बुरी नज़र से या रोल मांगने जाते हो, जिसको हम लोग कास्टिंग काउच भी कास्टिंग बोलते काउच हैं, बहुत बड़ा मैंने है। कहा अगर कोई आदमी बोलता है ना आपको, आप उसको एक थप्पड़ मार दो उसी वक्त। बोला अरे ऐसा करेंगे तो फिल्म नहीं मिलेगी। तुम नहीं मिलने दो, 10 फिल्में और पड़ी हुई हैं आपके। जिस दिन आपने वो डिसाइड कर दिया कि मेरी परिधि ये है, उस दिन ना आपके कभी फ्रस्ट्रेशन आएगा। आप अगर अभी सक्सेसफुल नहीं हुई है, कोई बात नहीं, पॉज़ लीजिए, वापस जाइए घर में। घर से कनेक्शन बना के रखिए, अपनी माँ से, बाप से, सिस्टर से, किसी के साथ। लोग क्या करते हैं, एकदम ऐसे माहौल पे आ जाते हैं और फिर सडनली फ़ील करते हैं, अरे यार मेरे को तो ये नहीं मिला, अरे उसने मुझे धोखा दे दिया, हाय शाह मैं तो मर गया। अरे साहब, आपकी फैमिली बैठी है। मेक अ रोल कनेक्शन विद द बैक फैमिली सो दैट यू कैन गो बैक। बिकॉज़ ये इंडस्ट्री में कोई किसी का माई-बाप नहीं। बिल्कुल। आप अपने हिसाब से आइए, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मैं शराब नहीं पीऊँगा। अभी देखिए, माफ़ करना, मैं कई बार रिपीट कर सकता हूँ, लोग समझते हैं मैं अपनी तारीफ़ करता हूँ। मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल पेश करना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में रहकर भी आप मुकेश खन्ना बन सकते। मैं शराब नहीं पीता, मैंने सिगरेट टच नहीं किया आज तक, बियर टच नहीं किया। मेरे मेरे कोई ऐसे आपको वो भी नहीं मिलेंगे कहानियाँ। तो वो इसलिए कि मैंने अपने अपने परिवार के आदर्श को अपनाया है। मेरे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं क्यों कहूँ। मेरा भाई अगर लंदन में जाकर उसको एक वो ऑफ़र कर रही है, सन आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। उसकी बोला मकान मालिक ने, उसको जब पढ़ के एमएससी टेक करके लौट रहे थे भाई। बोला आई गॉट अ गिफ्ट फॉर यू, लाइक शैंपेन लेकर आई। बोला लेडी आई कांट टेक दिस। बोला व्हाई? विद शैंपेन? वहाँ तो उन्हें जब मैं यहाँ से व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड माय मदर टोल्ड मी कि सन डोंट डू दीज थिंग्स देयर, शी स्टार्टेड क्राइंग। योर मदर सेड एंड यू एक्सेप्टेड इट। राइट, राइट। अब ये चीज मेरे भाई ने की है, तो मैं कौन होता हूँ कि जस्ट बिकॉज आई एम एन एक्टर आई शुड डू ऑल दोज थिंग्स जो अदर एक्टर्स करते हैं। आप अपना उसूल बनाइए, अपनी परिधि बनाइए,
काम मिलेगा, मैं लेट नहीं जाऊंगा किसी के चरणों में, तो वो उसमें थोड़ा देर होगा सक्सेस। मेरी सक्सेस 8 साल लेट हुई है। मेरी मेरी फिल्में 15 फिल्में फ्लॉप हुई, 4-5 फिल्में, तो मेरे को 2 साल बैठना पड़ा घर में, लेकिन मैं पार्टियों में नहीं गया, मैंने किसी से हाथ नहीं मांगा। और फिर महाभारत आई और बाद में मुझे पूछा, लोग कहाँ थे आप सब अभी तक? वेट कीजिए। वेट कीजिए। that waiting has to be, that patience has to be there with every struggler, otherwise ये इंडस्ट्री से बढ़कर कोई इंडस्ट्री नहीं है। बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर के पैसों से आप वर्ल्ड में घूमते हो, प्रोड्यूसर के टिकटों पे आप घूमते हो, उसके बाद वो बिल्कुल। वहाँ पर जाने के भी पैसे देता है। बिल्कुल ठीक बात है। कहाँ मिलता है? कहाँ बट मिलता है? कहीं ना कहीं आप अपना एक अनुशासन में रहिए। मैंने ये बात कई स्ट्रगलर को कहा है कि सक्सेस अपने दामों में लो, डोंट बाउ डाउन, एंड देन बाद में आपको मिल तो जाएगी फिल्में, पर 15 साल के बाद में अकेले बैठ के आप बोलोगे, यार मैंने उस दिन मैं लेट गया था उसके चरणों में। वो ग्लानि आपको मारेगी। बिल्कुल। आज मैं बोलता हूँ, मैंने किसी को मांगा नहीं, जिसने भी काम दिया मुझे दिया, ये संतोष मेरा करोड़ों रुपए से ज्यादा है। राइट। तो शायद इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ लोगों को कि इंडस्ट्री में आओ, स्ट्रगल बहुत है, आसान नहीं है। ये मत समझो कि गए और 6 महीने में काम मिल गया, कभी कभी 6 साल भी लग सकते हैं। जैसे मुझे 8 साल मेरी सक्सेस लेट हुई है। आप आपके अंदर पेशेंस रखिए, काम नहीं चला तो वापस जाइए घर में, फिर से रिचार्ज करके आइए, बट देन डू व्हाट यू वांट टू डू, डोंट डू व्हाट अदर वांट यू टू डू। राइट। तब जाके आपको संतोष मिले, बिल्कुल। और वो संतोष और कितने भी अरबों रुपए से बढ़कर। आज आज की जनरेशन ने अगर इंडस्ट्री की बात करें तो उनके लिए ना बहुत इजी हो गया है कि हम अपने कपड़ों को कम करते जाएंगे, हमारी एंट्री इजी हो जाएगी। ये एक सस्ता तरीका, सस्ता तरीका है। आसान तरीका Right. अपना लिया है। लेकिन साहब ये नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह की आपकी एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी एंट्री शालीनता से हुई है तो आप लंबी रेस जाओगे। आपकी अगर एंट्री बदमाशीपन से, अयाशीपन से, धोखे से हुई है, वो सक्सेस ज्यादा दिन तक नहीं टकेगी, किसी न किसी दिन आप एक्सपोज हो जाओगे। क्योंकि आपके अंदर अगर है, ताकत है, तो आप कॉन्फिडेंस रहिए कि बंद कपड़े पहनने से ही, जैसे मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ कि कम कपड़े पहनने से आप योद्धा नहीं दिखते, जो पांडवों को बाद में बना दिया था। बिल्कुल ठीक बिना बात है। कपड़े पहनने के बाद भी हम योद्धा दिखते थे, पूरे के पूरे आवरण पहन के। तो असली ताकत उसमें है कि अंदर से निकलनी चाहिए आपकी ताकत। तो कहीं ना कहीं इस चीज से बचो कि कम कपड़े पहनने से मैं आप एक तो अपने घर वालों का अपमान कर रहे हैं, आप अपनी 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 क्या कहते हैं, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी सेल्फ खो रहे रिस्पेक्ट भी हैं। कम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप हमारी खुद की, मैं तो कभी कभी आगे बढ़ जाता हूँ 3-4 कदम, कि आप अपनी खुद की संस्कृति को भी ये मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पर देखिए, मैं कई बार बोल जाता हूँ और लोगों को शायद पसंद भी नहीं आता, क्योंकि आजकल लोग कंधे से कंधे चला के लड़ने वाले मर्द और औरत हो गए। बिल्कुल। मैं हूं तो मैं भी मैंने कर किया। सकती हूँ, जो वो हाँ। आजकल तो बॉक्सिंग तक आ गई। मैं कभी हाँ। कभी हैरान होता हूँ कि औरतें जो लिपस्टिक लगाती हैं वो बॉक्सिंग कैसे करती है। एक मारा खून निकलेगा तो आपकी तो चेहरा बिगड़ गया, लेकिन सब बॉक्सिंग में भी लड़कियां, अच्छी बात है, नारी की शक्ति है। बिल्कुल। पर मेरे को एक चीज कभी कभी, अगेन फिर वो बोलेंगे मैं बोलता हूँ और कोई नहीं बोलता, नारी का सबसे बड़ा कहना लज्जा है। बिल्कुल। ये लज्जा से बड़ा बहुत कोई बड़ी कहना बात कोई है, नहीं। बहुत बड़ी और बात। साहब आप लज्जा को लपेट कर, बंद करके, समुद्र में बहा करा के, आज लड़का लड़की को पहले प्रपोज करता था, आज लड़का मुंह न खोले लड़की पहले प्रपोज करती है। इसको आप अच्छा बोलोगे, नहीं साहब नारी शक्ति, नहीं साहब नारी शक्ति इसमें नहीं है। नारी का असली कहना लज्जा है। आपको आपके अंदर का बेस्ट पावर नो कहना है। मैं कई बार बोलता हूँ, द वुमेन हैज द पावर और द प्रिविलेज ऑफ सेइंग नो। राइट। वुमन, मर्द में नहीं है शायद उतने पावर, लेकिन वुमन का ये पावर है कि नो कहना आपकी जन्मजात शक्ति है। बिल्कुल। सब वो खत्म हो गई। वो खत्म। आज मतलब पहला मूव लड़कियां करती हैं, अच्छी बात है। मुझे इस बात में कभी कभी ट्रोल भी करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं साहब, हम लड़कियां तो हम काम नहीं कर सकते, करो भाई नहीं साहब। करो। लेकिन फिर भी नारी नारी, पुरुष पुरुष, पुरुष का काम अलग, नारी का काम अलग। मैं कई बार इसमें उलझ जाता हूँ कि हमारा काम और हमारे काम में शक्ति में भी फर्क है। आप अच्छे काम करके अपने आप को बनाइए ना। आज आज औरतें
हम विमान चला रही है। कल पेपर में आया मेट्रो ट्रेन में लड़कियों का बहुत एंट्री काम एंट्री कर हो रही गया। है, बिल्कुल कर रही उसमें है, कमाइए, उसमें कमाई। लेकिन मर्द जो कर रहा है मैं भी वो करूंगी, तो फिर आप मर्द और औरत में डिफरेंस नहीं समझ रही। कई बार मैं औरत के सम्मान में भी बात कहता हूँ, जैसे कहता हूँ कि पति पत्नी के रिश्ते में लोग कुछ कहते हैं आप शादी क्यों नहीं करते, मैंने कहा यहाँ लिखा होना चाहिए। जो जो पत्नी आती है वो आत्मा होती है जो भगवान आपको भेजता है आपके कर्मों को सुधारने के लिए, गाइड करने के लिए। पत्नी अफेयर्स भूल जाओ, आप 10 लड़कियों से अफेयर कर दो, पत्नी भगवान चुन के भेजता है, पिछले पुराने जमाने के प्रारब्ध की। वो मर्द को चेक करती है ऐसा नहीं करने का। तो बोले ऐसा क्यों बोलती रहते तुम? मैं बोलता हूँ देखिए हमारे यहाँ पर एक बहुत गलत परंपरा बन गई है शादी के अंदर। मैं कई बार बोलता हूँ, मैंने कहा नारी की इज्जत जितना मैं करता हूँ कोई नहीं करता हो। बोला कैसे बात करते हो, आप तो शादी भी नहीं करते। मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? और मैं जो बोलता हूँ कोई नहीं बोलता। शादी में मशहूर है मर्दों में, एक तो सबसे बड़ी बात मशहूर हुई थी, रवि चोपड़ा मुझे कहते थे जब महाभारत के टाइम पे, कि मर्द वो होता है जिसके गर्लफ्रेंड ज्यादा होती है, जिसके अफेयर ज्यादा। मैंने कहा चुप। मैंने कहा और एक ये परंपरा है कि पति पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पर कोई ये मांग करता है कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अरे हम हंसी मार देंगे जी, वी हैव गॉट द प्रिविलेज, हम अफेयर कर सकते। अरे चुप, ये आपने मेल अफेयर ईगो। कर लिए जिस दिन शादी हुई तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है पत्नी, आपकी पति की जिम्मेदारी। पत्नी को बोलते हैं ऐसे घूंघट पहन के चल मेरे साथ, और खुद सारे छाती खोल के घुमा और दुनिया भर की ऐशी करते हो। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ गेटिंग मैरिड। बिल्कुल। ये शादी के शुदा जोड़े में पत्नी को भी पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ। नहीं, ये होना भी चाहिए। लेकिन नहीं है इससे जरा भी इसका चलन नहीं है। आज तो पत्नी ही पतिव्रता नहीं है, तो पति कहाँ से आपने मेरी बात कह दी कि इसमें भी पत्नी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मत बढ़िए सर। आप है, नारी नारी है, नारी बहन है, माँ है, बेटी है, बच्चे को जन्म देती है 9 महीने तक। जितना बड़ा काम नारी करती है वो मर्द नहीं नहीं कर कर सकता। सकते। तो फिर आप मर्द से कंपेयर क्यों करते हो आप अपने आप? बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिटी इज योर हाँ, पावर। yes. व्हाई यू वांट टू बिकम मेल? मेल में शक्ति है, वो एक मुक्का मारेगा गिर जाओगे आप। बोलेगा नहीं मैं तो बॉक्सर बनने की, मैं भी मुक्का मारूंगी। अरे सर आपका वो काम नहीं, आपका काम है घर संभालिए, बच्चों को संभालिए, उनको 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 बढ़ाइए। जो बच्चा माँ के बगैर बड़ा होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। बिल्कुल होता है। माँ बाप के चक्करों में जो माँ या काम करने को जाती है, बाप भी काम करने को जाता है, बाप बच्चा जो है आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहा होता है, वो अबे तबे सीख जाएगा। बच्चे को माँ की जरूरत, जब जो बच्चा माँ बाप के साए में बड़ा होता है वो जिंदगी में कभी भी डरेगा नहीं, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। बिल्कुल सच्चाई तो वो है। कर्तव्य भूल रहे हैं। वो मजाक में बोल जाता कि भी बाप भी कमाता है, माँ को किटी पार्टी में जाती है। नहीं साहब, आप अपना घर को भी बैलेंस कीजिए। बट साहब अगेन लोग बोलेंगे सर आज का जमाना पैसे का जमाना है, पैसे के बगैर दुनिया नहीं चलती। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट पैसे के बगैर भी दुनिया चलती है अगर आप उसूलों में जियो। उसूलों में जियो तो सर कहीं ना कहीं तो ये रोल अगर कहें तो ये मीडिया का भी है, इस इंडस्ट्री का भी है, क्योंकि जो जनरेशन देख रही है जो दिखता है वो वही बिकता है, वही बिकता है। तो अगर तभी ये मैं बोलता हूँ ऐसी सास फिल्में बहू मत के बनाओ। झगड़े दिखे हाँ तो दिखाए गए तो लोगों ने देखे। सर देखो हमारे यहाँ पर एक मशहूर बात है, मैं कई बार करेक्ट करता हूँ। प्रोड्यूसर बोलता है अरे मुकेश जी हम तो वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने बोला चुप, वो लोग वो देखते हैं क्योंकि तुम दिखाते हो। जी तुम नहीं दिखाओगे तो वो नहीं देखते। नहीं देखेंगे। और तुम वो नहीं दिखाते क्योंकि उनको आपको इतनी ताकत होनी चाहिए कन्विक्शन में कि मैं वो दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। बैठ देख, यहाँ पर इतनी ताकत से आप फिल्म बनाइए, इतनी अच्छी बातें बताइए। आप ये मत बोलिए कि बच्चा अगर इसमें अगर ये ओटीटी ने और भी बिगाड़ दिया है कि कमर्शियल के लिए हर सीन के बीच में एक सीन डाल दो वल्गर, चलेगा। सेंसर बोर्ड नहीं है, आज आना शुरू हुआ है, गलत हुआ है। आप नहीं समझते। कोई एक्टर लोग बोलते हैं सासी हम मसीहा थोड़ी है। अरे साहब आप मसीहा से भी बड़े हैं। आपकी वजह से एक गांव में बड़ा हुआ लड़का बोलता है शाहरुख खान ने ऐसा किया तो मैं भी कर सकता। आप यू आर द रोल मॉडल्स, देन यू शुड नॉट डू व्हाट यू आर डूइंग। मुकेश खन्ना शायद सोचता है, दूसरे एक्टर बोलते कितना पैसा मिलेगा, इतना चल करता हूँ। अपनी मंगेतर को उठा के उसने सेकंड फ्लोर से बाजीगर में फेंक दिया था, उसकी वजह से तो हिट हुआ था। आज एक गांव वाला बोलेगा शाहरुख खान ने फेंका तो मैं भी फेंक सकता हूँ। साहब यू आर रोल मॉडल। सिखाएगा। मैंने ये बात कह दी थी तो मैंने कहा गुलशन ग्रोवर अगर फेंके तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो गुलशन ग्रोवर मेरे को मिला एक बार, बातों बातों में निकला, मैंने कहा मैंने शाहरुख को कहा था ऐसा। बोला मुकेश मैंने भी कहा था गुलशन शाहरुख को, तू काय को फेंका मुझे फेंक। सर इसलिए बोलता हूँ फिल्में अच्छी बनाओ, फिल्मों में अच्छी बातें डालो। जो एनिमल टाइप ऑफ फिल्में या दुनिया भर की फिल्में जो सक्सेसफुल हो जाती हैं उसको मापदंड मत बनाओ। आप यूथ को क्या दे रहे हो? आप यूथ के बारे में कोई फिक्र नहीं करता साहब। यू आर अ मसीहा, यू आर एट ए प्लेटफॉर्म विच इज वेरी बिग प्लेटफॉर्म। आप वो करो, इसलिए आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो। आप केसर या आदाब मत करिए। आपके पास करोड़ों रुपए हैं। ये मैं तो बीच में क्या कहते हैं, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मैंने कहा था और भी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट करने के ये आदाब के सिवा मत करिए, क्योंकि आप बेच रहे हो गुटखा। जो भले सुपारी बोलो। मुझे हैरानी होती, मैं अभी कल मैच देख रहा था, बार बार वो ऐड आता है जहां पर सलमान खान ऐसे करके फेंकता है वो पान मसाला इलायची। ऐसा वो इलायची नहीं है, आपको मालूम है कि उसका उसके वो एक उसको उसको डिसेप्टिव मार्केटिंग बोलते हैं। उस उन्हीं का पान मसाला भी बिकता है, पान पराग भी बिकता है। साहब मत करिए ना ऐसी ऐड को, नहीं कर, नहीं सब सोचते। कहीं ना कहीं यू आर राइट कि हम ही जिम्मेदार हैं अपने यूथ को बिगाड़ने के लिए। जी। आज यूथ को मैं तो अभी एक और कदम आगे बढ़ गया था। बीच में मैं चेयरमैन बना था चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का, 3 साल में रहा था बीच में। बच्चों से मेरी कनेक्शंस है, तो मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा कि बच्चों के पास बच्चों की फिल्में नहीं है। आज चिल्ड्रन नहीं। फिल्म सोसाइटी बंद हो गई। मेरे जाने के बाद कोई चेयरमैन नहीं आया। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपको चिल्ड्रन की फिल्में नहीं मिलती है, तो वो एनिमल देखता है। वो सास भी कभी बहू देखता है जो उसके देखने के लायक नहीं है। वो बोलता है मैं क्या करूं, आपने देखो चिल्ड्रन फिल्म बनने बंद हुई हैं। आज देखिए मार्केट में चिल्ड्रन फिल्में नहीं है। मैंने एक बार अभी अभी पिछले महीने दोहराया, मैंने कहा एक एक ऐसा कीजिए कि एक रूल बनाइए, गवर्नमेंट कर सकती है, हर प्रोड्यूसर को 5वीं फिल्म के बाद में 6ठी फिल्म चिल्ड्रन फिल्म बनानी चाहिए। बिल्कुल सिखाना चाहिए बच्चों को। नहीं, मैं बोलता कंपलसरी बनानी जरूरी चाहिए। है, मतलब राइट आपके बारे जब तक रूल नहीं बनेगा कुछ नहीं बनेगा। वो बोले नहीं चलती नहीं फिल्म, अरे बनाओ। शक्तिमान चला के दिखाया मैंने तो। बिल्कुल। स्पाइडरमैन चल के दुनिया भर में आज भी याद किया जाता है, आज क्या- गंगाधर शक्तिमान को आज भी याद किया जाता तो है। कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ये सब चीजें। गवर्नमेंट को चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी फिर से शुरू करनी चाहिए। मेरी शिकायत है गवर्नमेंट से। इनफैक्ट मैं अभी आपके पॉडकास्ट में एक नई बात बोलने जा रहा हूँ। अभी वो कम बोला है। मैं शुरू करने जा रहा हूँ शक्तिमान चिल्ड्रन फिल्म्स के नाम पे एक कंपनी बनाना चाहता हूँ बहुत कि जिसको बनाना है चिल्ड्रन फिल्म से। आइए मैं आपको अपना एक ऊपर हाथ देता हूँ कि अंडर द शक्तिमान चिल्ड्रन फिल्म्स प्रेजेंट्स। सर मार्केट में बड़ी फिल्म के साथ में बच्चों की फिल्म होगी तो बच्चे घुसेंगे और बिल्कुल। वो सीखेंगे जो उनको सीखना चाहिए। वो आके देखते हैं सारा मारा मारी की फिल्में, दुनिया भर की काट छाट की फिल्में, वो भी वही करेगा। 35 टुकड़े क्यों काट के मारता है अपनी वाइफ को? क्योंकि कहीं ना कहीं ओटीटी में उसने फिल्म देखी थी जहाँ पर उसने टुकड़े टुकड़े किए थे। यू आर राइट। बिल्कुल। वी शुड टू टेक दैट। क्योंकि किताबों का ज्ञान तो कुछ समय के लिए आया। हाँ। ये जो ज्ञान यहाँ बैठ यहाँ- गया यहाँ ना, बैठ गया, यहाँ बैठ आपने फीड कर लिया। तो आज एक फीमेल ने अपने हस्बैंड के टुकड़े करे और नीले ड्रम में कर दिया। उसके अभी रिसेंट में आपने एक न्यूज सुनी है जिसमें एक बच्चे ने अपने फादर को मार दिया पैसे के लिए। तो मतलब अब कहाँ जा इट रहे इज हैं? ओनली बिकॉज ऑफ द विजुअल। क्योंकि आप देख रहे हो, देख रहे हो, आपको लग रहा है कि किसी को भी मारना कितना आसान हो चुका है। आपके हाथ ही नहीं कांप रहे किसी को नहीं हाथ मारते कांप हुए। रहे। आपको किसी का एक पिता के लिए, एक पुत्र के लिए ये वाला संबंध, इससे बड़ा संबंध क्या है? क्या है? और एक पुत्र मार रहा है अपने पिता को पैसों के लिए। क्योंकि उसने कहीं देखा होगा। वो ऐसे दिमाग में, ऐसे ये नहीं बच्चे है, के दिमाग में कभी वो नहीं आएगा। चीजें फीड हुई हैं। वो फीड हुई हैं, उसने बिल्कुल। देखा है बड़े मेरे एक्टर ने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा कर दिया था, मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि उनकी बुद्धि की स्लेट खाली होती है, उनको जो दिखा जाता है। इसीलिए मैं बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ चिल्ड्रन फिल्म्स बननी शुरू करिए। हर बड़े प्रोड्यूसर को, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे कोई भी हो, 5वीं के बाद 6ठी फिल्म चिल्ड्रन फिल्म बनाइए, ताकि मार्केट में बड़ी फिल्मों के साथ में रिलीज हो गए फिल्म, टिकट खरीद के लोग अंदर जाएं। सर बच्चा एक चिकना खड़ा है, चिकना का आप जैसे गड़ोगे वैसे वैसे गड़ वैसे जाएगा। बनेगा। तो अगर पेरेंट्स मूवी देखने जा रहे हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो बच्चा भी तो वही मूवी देख रहा है जो आप वही देख वही रहे हो। देख रहा है। तो वही लड़ाई झगड़ा और वही सब कुछ वो देख रहा है। आपने उस चीज को एक मूवी के तौर पे लिया, लेकिन उस बच्चे ने उस चीज को अपने दिमाग में फीड कर लिया। क्योंकि उसकी खाली, हाँ। अभी उसकी वो स्लेट खा ले है ना, खाली। तो वो चलती जाएगी चीजें। अब वो आगे उन बातों को कहाँ किस समय इम्प्लीमेंट करता है, यू नेवर नो। You never know.
क्योंकि लाइफ इतनी भागदौड़ वाली बात है, उसको कहीं ना कहीं अपनी माँ ने उसका छीन लिया, वो गेम खेलते चल मार दिया माँ को सर हर दिन ये केस है। अभी रिसेंट आपको बताऊं, एक केस मैं कल या परसों देख रही थी कि एक लड़के की गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने अपनी सिस्टर को 80 बार वार करके मार दिया, खत्म कर दिया। सिस्टर, हाँ, सिस्टर को। तो ये क्या हो रहा है? तो ये कलयुग किस चरम सीमा पर जा रहा है? तो इसमें कहीं ना कहीं हम जितना भी करें, हम इस चीज के लिए भागीदार हैं। जिनके पास ये पावर्स हैं, जिनके पास ये पोटेंशियल है कि वो लोगों को अपनी बात पहुंचाएं और लोग उनकी बात सुने, तो वो मीडियम क्या है? हमारी मीडिया। अब मैं हम हमारी वही सोचते हैं, जो हम बिल्कुल न्यूज देखते हैं, हम जो न्यूज पढ़ते हैं, है, न्यूज भी सर वही आएगी जो हम जो बना चाहते के हैं, दिए जो जाते बना हैं। के दी तो जाती कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो कई बार मैं कई ज़माने में एक आता था, FTV आता था, वो मॉडल चली जा रही है, टिंग 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 टिंग। उस ज़माने में सुषमा स्वराज थी, मेरे ख्याल से बात निकली थी कि ये FTV को बंद कर देना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि कैसे बंद कर सकते हैं। लोगों ने ये भी कहा था कि भाई इसको हम नहीं बंद कर सकते। मेरे को कहा, बोले मुकेश जी ये ऊपर से आता है, सैटेलाइट से आता है। मैंने कहा बात तो सही है, सैटेलाइट से आता है, आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी खिड़की तो बंद कर सकते। है। गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए सीधे, कि गूगल चाइना ने बैन किया है, बिल्कुल हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। हम क्यों नहीं? ये अभी एप्स मुश्किल से जाके 20 एप्स को उन्होंने बंद किए हैं, राइट। जो वल्गर जी एप्स जी थे। जी। हम कर सकते हैं, तो ये काम मैं आप नहीं कर सकते, कॉमन मैन नहीं कर सकता, क्योंकि जब मिठाई बट रही है तो हम भी खा लेते हैं उसको। राइट। लेकिन मिठाई की दुकानें बंद कीजिए, ड्रग्स की दुकानें बंद कीजिए, इन गुटखा की दुकानें बंद कीजिए, गुटखा की ऐड बंद कीजिए। नहीं साहब, इसमें तो हमको राजस्व मिलता है। अरे मेरे बाप, राजस्व तो हम देते हैं तेरे को, सरकार को टैक्सेस देते हैं, उस पे ये राजस्व की क्या जरूरत है? हटाओ उसको। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैज टू, जैसे मैंने कहा था, मोदी जी को सोचना चाहिए। 25 साल के बाद मेरा ये युवा बैठो, अच्छी बात है, उन्होंने योगा दिवस मना दिया है, मोदी जी की अचीवमेंट है, इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन का, मैं कई बार बोलता हूँ, आज 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 डेमोक्रेसी में एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नॉट ऑटोक्रेटिक, नॉट तानाशाही, बट एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए। बैक मोदी जी ने 9 बजे आके कहा था कि 12 बजे से 2000 का नोट आउट हुआ। हुआ। तो आप पे इतनी ताकत है, कल से आप ये नहीं देख पाओगे, चिल्लाने वाले को चिल्लाने दो। हमको प्रेजेंट भी वही किया जा रहा है। देखिए आजकल केसेस भी ऐसे बना बना के दिए गए हैं कि आजकल का जो जो एक तो बिगड़ के केसेस बांग्लादेश में भी, इधर भी, कि जो युवा, जिसको जो जैन जी बोलते हैं, जी। उन्होंने ये बंद करवा दिया इन लोगों ने कि ये हम सोशल मीडिया बंद करेंगे। और उन्होंने जो रिवोल्ट किया, लोग उससे डरेंगे। साहब कुछ नहीं है सर, कोई सोशल मीडिया में इतनी पावर नहीं है। मैं अभी भी कबूल नहीं करता। हालांकि नेपाल में अभी सोशल मीडिया का किंग रैप करने वाला वो जीत नहीं गया, सर, बहुत और पावर ठीक है, अच्छी पावर है, बहुत लेकिन पावर इतनी है। पावर नहीं है कि आप जो बांग्लादेश में करके गए, उसके पीछे डीप स्टेट अमेरिका का हाथ था, उसके पर दिए गए पैसे। कोई जाके नेपाल में राजाओं को नहीं मारेगा साहब। कोई बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट में इतनी वो नहीं होती कि ये ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि ठीक है, करप्शन के खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है, लेकिन साहब कहीं ना कहीं आपको ये गंदी हुई चीजों को जो भरा हुआ है, उसके हिसाब से सोशल मीडिया को संशोधन कीजिए। कोई भी व्हाट्सएप अगर भेजता है बाहर, तो उस व्हाट्सएप का जो राइटर है उसका नाम आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। होता क्या है, एक ने डाल दिया, फिर वायरल हो गया, घूम रहा है, किसने डाला उसको नहीं मालूम, पकड़ोगे किसको? किसको और बिल्कुल ठीक। पकड़ो उस आदमी को जो मिस्टर वन नंबर, बिल्कुल हाउ द हेल हैव यू रिटन दिस, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं हमको डंडा चाहिए, ऑनेस्ट। बिल्कुल, ये सच्चाई इसीलिए है। मैं कहता हूँ कि आज शक्तिमानों की 10 गुना ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल चाहिए, ये जरूरी भी है अगर हमने अपने आगे वाली जनरेशन को संवारना है। अगर सवाल, अदरवाइज तो क्या, तो हम चल तो ही रहा क्या है। देकर जा रहे हैं? बिल्कुल। मर जाएंगे बेचारे आगे जाके, वो खुद ही अपने बोझ में दब जाएंगे। आज डिप्रेशन है, डिप्रेशन, एंजाइटी है बहुत खामखा ज्यादा। का, मतलब अब अच्छे खासे घर वाले का लड़का भी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो रेव पार्टी में बैठा हुआ है, वो अपने गर्लफ्रेंड के गुजरा हुआ है, बाप को नहीं मालूम किधर घूमता है। सर ये चीजें ना एक आम इंसान की जिंदगी में कम है, जो भी आपने बोला ना, हाँ रेव हाँ पार्टी और ड्रग्स, या ये आम इंसान की जिंदगी में कम है, जो जी नॉर्मल लाइफ जी चीज हाँ है। लेकिन इनकी बातें अगर हम बात करें तो ये आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होती है। रेव पार्टीज भी, ड्रग्स भी, हम्म, ऐसे पकड़े जाना,
नेपोटिज्म होना, ये हम्म। सारी चीजें इस इंडस्ट्री में है, तो इस पे कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, मैं इसके सहमत नहीं हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है, हम सब दिखते हैं आपको, हम सब लोग कैमरे के सामने हैं, राइट, राइट। कैमरे के पीछे दिखता है, इसीलिए हम पहले दिखेंगे। एक रेव पार्टी पकड़ी गई वो ही हुई, एक उधर पड़ी हुई। लेकिन अगर आप डिटेल में जाओगे, आज के यूथ में, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या ना हो, रेव पार्टी है। आज बड़े बड़े बाप के बेटे फिल्मी इंडस्ट्री के नहीं है, लेकिन उनके पास करोड़ों रुपए, उनके पास दे आर फिल्दी रिच। उनके बेटे के पास में 50 लाख तो मैं तो देता हूँ। उन पार्टियों को ड्रग्स वाले पकड़ पकड़ के उनको गुमराह करते जा रहे हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली इन द इंडस्ट्री, ये रेव पार्टी या ड्रग्स, ये चलन है बिकॉज हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट या पुलिस इतनी चौकन्नी नहीं है। क्यों नहीं चौकन्नी है? मेरे को मालूम है कि आज नेक्स्ट डोर वाला स्मगलर है, आपको नहीं मालूम? मालूम है, लेकिन उसके पीछे ऊपर से फोन आता है, छोड़ दो इसको। कहीं ना कहीं दैट सिस्टम हैज टू बी ब्रोकन। सो कहीं ना कहीं आम आदमी, ये इंडस्ट्री को सिर्फ आरोप नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री दिखती है, हाँ, यस। वो लोग नहीं दिख रहे। पर अगर आप तहकीकात करोगे तो ये हमारे आजकल की यूथ जनरेशन में घुस गए, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या नहीं हो। इजीली अवेलेबल ड्रग्स, इजीली अवेलेबल गुटखा, इजीली अवेलेबल, और ड्रग्स ऐसी चीज है कि एक बार आपके ब्लड में गया तो आप उसके गुलाम हो जाते हो। बिल्कुल। और फिर माँ भी बोलती, मेरा बेटा ड्रग्स लेता है, हो ही नहीं सकता। अरे मेरी माँ, हो गया है। अब उस बच्चे का कबूल करो, उसको ठीक करो। जो बाहर के बॉलीवुड में रिहेबिलिटेशन होता है ड्रग, हमारे यहाँ पर नहीं। हमारे यहाँ पर कबूल नहीं करते बाप, मेरा बेटा ड्रग्स नहीं ले सकता, छुपाने की कोशिश करते हैं। अरे आप अपने बेटे की जिंदगी खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम अगेन कौन चलाएगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मुझे नहीं मालूम। सरकार करेगी, पुलिस करेगी, कहीं ना कहीं सजग हुए। हमारे देश का जो चाहे होम मिनिस्टर कहो, चाहे सीबीआई ऑफिसर कहो या पुलिस ऑफिसर करो, सर उनको पूरी छूट देनी चाहिए, मिलिट्री तक को लाना चाहिए अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ है। और हमारे को यूथ को सब गाइड करना पड़ेगा। स्कूलों को बंद करके गुरुकुल शुरू कर दीजिए। जी। सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज द मोस्ट डिग्रेडेड। जो हमारे 1836 में लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश में डाल दी थी, 6ठी लैंग्वेज में, और उसकी हम अब खामियाजा भुगत रहे हैं। हमको अपना इतिहास नहीं मालूम, बाहर के मुल्क क्या हमको आपको। और गुरुकुल को 9 लाख में से 7 लाख गुरुकुल जला दिए गए थे। सर आप गुरुकुल लाइए, बट ये नहीं कि आप पेड़ के तले पर बैठकर और बच्चे बैठे, नहीं साहब, आप अपनी बंद क्लास में गुरुकुल सिस्टम लाइए। गुरुकुल का बेटा 13 साल की उम्र में भी कारपेंटरी जानता है। आज यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी पढ़ने वाले को बल्ब लगाना नहीं आता, क्योंकि सिखाए स्किल नहीं है, स्किल्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना पड़ेगा टोटली, जो मैंने सुना अंदर से हो रहा है। सर एक आखिरी सवाल, इंडस्ट्री में बहुत से नाम दिए जाते हैं अभिनेताओं को, कुछ महानायक कहलाते हैं, कुछ रॉक स्टार कहलाते हैं, कुछ सुपर हीरो कहलाते हैं, और कुछ स्टाइलिस्ट कहलाते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ नाम दूंगी, अगर आप अपनी भाषा में उनको कुछ बताना चाहेंगे। कोशिश करके देखता हूँ, मतलब कोशिश करो। सच का आईना है सर, ये सच का आईना है, ये होगा सच का आईना। सच का आईने में ना करना भी सच होता है। हाँ बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं कि सच का आईना मतलब बोली हो सब कुछ। मैं नहीं बोलना चाहता, चलो ये भी मेरा सच है ना। ओके, आइए बताइए। सबसे पहला नाम है धर्मेंद्र जी। अच्छे इंसान, हीमैन कहते हैं, पर मैं उसको बोलूंगा अच्छा इंसान जी। अमिताभ बच्चन जी। बहुत मेहनती एक्टर। दिलीप कुमार जी। इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग। विनोद खन्ना जी। वेरी वेरी उनको मैं हीमैन का टैग दूंगा जो धर्म जी को दिया जाता है। वो दिखते थे, उनके आने में, बात करने में एक आत्मीयता होती थी। तो आई वुड से एन एक्टर हु इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी। बिल्कुल। रजनीकांत जी। defying the age, defying the norm of the industry that you got to be wearing wig to show yourself. वो wig के बगैर घूमते हैं, लुंगी में घूमते हैं, बाल नहीं दिखते उनको, he is not bothered. And when he comes as a robo, they all forget about real life. ये कोई एक्टर में दम नहीं है। और रजनीकांत is a bigger star than even every Hollywood, Bollywood actor.
इवन बिगर देन अमित जी ऑल्सो, आई वुड से ओपनली। बिकॉज बाहर आकर वो सुबह उठ के वणिकम करते हैं, लुंगी में आते हैं, टूथपेस्ट भी नहीं किया होता है, पहले पूछते हैं, फिर जाके सर यहाँ कोई नहीं करता। बिल्कुल। सो आई गिव हिम मोर क्रेडिट। और एक मैं नाम जरूर पूछना चाहूंगी, मुकेश खन्ना सर। बड़ों के पितामह एंड छोटों के शक्तिमान तो लोग बोलते हैं, पर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन हो। मैं खुद भी भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। एक बच्चा मुझे रिसेंटली, बहुत पहले, साल पहले कहा था, ये तेरा नाम क्या है? उसको मुकेश शक्तिमान। मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं जो फिल्मों में दिखता हूँ मैं वही हूँ, एक रियल हीरो। मैं वही हूँ। अगर अब मुझे किसी ने पूछा मुकेश खन्ना रियल क्या है, मैंने कहा मुकेश खन्ना रियल वही है जो आपको फिल्मों में दिखता है। मैं वही रोल करता हूँ जो मेरे अंदर से निकलता है। मैं विलन नहीं करता, दुर्योधन नहीं किया मैंने, मैं पैसों के लिए नहीं करता। तो इसलिए आप जो मुकेश खन्ना देखते हैं वो बनाया हुआ मुकेश खन्ना नहीं है, वो वही मुकेश खन्ना है जो मैं रियल लाइफ में हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच माय सर। प्लेजर। बहुत बहुत अच्छा आपके साथ इंटरव्यू रहा, और जो मैं जानना चाहती थी, बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में, और मैं चाहती थी कि मेरी ऑडियंस भी जाने कि कैमरे के पीछे की सच्चाई क्या है, और आज आपने वो सारी सच्चाई बयान की। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोग इस पॉडकास्ट को देखें, और सिर्फ देखें ही नहीं, बहुत कुछ समझें, बहुत कुछ सीखें, क्योंकि चीज़ें सिखाने के लिए बहुत हैं, सीखना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ नाइस इंटरव्यू। सर हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट चाहूंगी कि मैंने एक ब्रांड शुरू किया है, और मैं ज़रूर चाहूंगी कि आपको उसमें से एक तोहफा देना, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, समझती हूँ, आप जितना अच्छा बोलते हैं, आप उतने अच्छे लेखक भी ज़रूर होंगे। कोशिश कर लेता, मैं बोल जाता हूँ बस। ये एक मुझे भी देना है, ये सर आपके लिए। ये मेरा ब्रांड है प्रारूदी। प्रारूधी? जी। प्रारूधी का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ इन इनर एंड आउटर वे बोथ। अच्छा, बोथ इनर और आउटर वे। जी 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 ओह, डायरी है? जी। क्या बात। और डायरी भी आपने, ये शक्तिमान का पोज है। 7 चक्रों के, तो शक्तिमान जब बैठता था तो वो अपने शक्तिमान में 97 में किया था साहब। आज तो अभी कर रहे हैं लोग, बच्चों को सिखाया था। जब गंगाधर बैठता है तो उसके पीछे चक्र चालू देते, बोला था स्वादिष्टान मणिपूरक। क्या बात। तो ये वेरी नाइस। चलो, थैंक यू वेरी वेरी मच। लेखक तो नहीं हूँ मैं, इवन गायक भी नहीं हूँ मैं। कभी कभी गा लेता हूँ, कुछ ना कुछ बोलता हूँ, मैं गायक नहीं हूँ। वैसे मैं लेखक नहीं हूँ, लेकिन बोल जाता हूँ, लिख लेना। थैंक यू वेरी मच। एक चीज सर, और ये आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, और मैं चाहती हूँ आपको ये शंख देना। अरे क्या ये शंख है? दक्षिणवर्ती शंख है। अच्छा, ये दक्षिण, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणवर्ती शंख। दक्षिणवर्ती। इसे विष्णु जी का रूप कहा जाता है। अच्छा, विष्णु जी का रूप है। जी। क्या बात। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। वैसे जाते जाते मैं एक पंच लाइन मारूंगा आपको, जी। जो आपने दिया कि आपने मुझे विष्णु का शंख दिया, लेकिन आप अंदर से शिव भक्त हैं। सर विष्णु के, ये हमारे यहाँ पर विष्णु शिव पंथ अलग अलग है थोड़े से, इसलिए मैं एक पंच लाइन मार के जा रहा हूँ कि शिव जी भी वही हैं, विष्णु भी वही हैं। जी। हम खामखा की कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, Thank you थैंक so यू much. ऑल, थैंक यू।